अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रमज़ान के हवाले से एक ऐसा करिश्मा बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आप बहुत हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे वह रमज़ान का क्या करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, माह रमज़ान को रहमत का महीना मानने वाले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, रमज़ान की आमद पर हर तरफ अल्लाह का नूर बरसने लगता है, हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह बड़ा अता करता है। एक छोटी सी भी नेकी आपका नजात का जरिया बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को मोहब्बत के साथ पूरा आखिरी तक देखकर एक छोटी सी नेकी ज़रूर करें। दोस्तों, इस महीने में अल्लाह पाक सबकी दुआ कबूल फरमाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस महीने का हर कोई बेसब्री से इंतज़ार करता है। मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी खुशी नज़र आती है, हर तरफ रौनक ही रौनक हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक 7 साल का छोटा बच्चा था जो जुमे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गया। जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब रमज़ान और रोज़े की फ़जीलत बयान कर रहे थे। ये बच्चा भी रमज़ान और रोज़े की फ़जीलत को बड़े तवज्जो से सुन रहा था और उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो भी रोज़ा रखेगा, वो भी सहरी करेगा, वो भी इफ्तारी करेगा, वो भी अल्लाह की हम्दो सना को बयान करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी ये बच्चा सिर्फ 7 साल का है। आप इसके अंदर का जज्बा देखें, रमज़ान रोज़े की मोहब्बत देखें, और यही हाल और यही जज्बा रमज़ान शरीफ में तमाम बच्चों का होता है। प्यारे दोस्तों, वो बच्चा ये बयान सुनने के बाद अपने घर जाकर अपनी माँ से कहता है, मुझे भी रोज़ा रखना है, मुझे भी सहरी में उठा देना। लेकिन जो माँ थी वो जानती थी अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी इस लायक नहीं कि वो रोज़ा रख सके। लेकिन वो बच्चा था, वो बार बार जिद किए जा रहा था, मुझे रोज़ा रखना है, अल्लाह की इबादत करनी है। और जैसे ही रात हुई वो फ़ौरन सो गया। लेकिन सहरी का जब वक्त हुआ तो बच्चा ना उठ सका और बच्चे की माँ ने उसे नहीं उठाया। माँ ने सहरी किया, नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत में लग गई। फिर जब सुबह हुई, जैसे ही सूरज की रोशनी उस बच्चे के मुंह पर पड़ी तो वो उठ गया। वो उठते ही ये बात कहने लगा, माँ तुमने मुझे सहरी के वक्त क्यों नहीं उठाया। और इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगा और कहने लगा, मेरी आरज़ू थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं भी रोज़ा रखूँगा, लेकिन माँ आपने मुझे नहीं उठाया, मुझे क्यों नहीं उठाया। और वो बच्चा हाथ पैर पटक कर रोने लगा। उसकी माँ ने उसे समझाया, अभी तू रोज़े के लायक नहीं हुआ है, अभी तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बच्चा अपनी ज़िद पकड़े रहा और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। फिर जब रात हुई तो वो बच्चा ये जानता था अगर वो आज रात सोया तो वो फिर सहरी में नहीं उठ पाएगा। इसलिए वो बच्चा रोज़े की हसरत में रात भर जरा भी नहीं सोया। फिर जब सहरी का वक्त हुआ तो उसने भी सहरी कर ली और रोज़ा रख लिया। आज वो बच्चा बहुत खुश था, उसने रोज़ा रख लिया है। फिर प्यारे दोस्तों, जैसे ही सुबह हुई सूरज निकलने लगा और माँ बेचैन हो गई। वो जानती थी मेरा बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया और दोपहर के वक्त अपने बेटे से कहा, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है, तेरी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। तब बच्चे ने कहा, माँ रोज़ा तोड़ना भी गुनाह है। तब माँ बोली, तेरा गुनाह मैं लूँगी सब अपने सर, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है। बेटे ने कहा, माँ मैंने सुना है जन्नत में हर एक रोज़ादार जाएगा और हश्र के दिन जलवाए परवरदिगार पाएगा। माँ मैं रोज़ा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन जो माँ थी, आखिर वो माँ थी। माँ दोस्तों माँ होती है। वो बार बार कहे जा
रही थी, मेरे बेटे तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूँगी, तू रोज़ा तोड़ दे, तू कुछ खा ले, तू रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो बेटा था वो किसी भी हाल में नहीं माना और वक्त गुजरता रहा। फिर जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, यानी कि इस कदर उसकी तबीयत ख़राब हो गई कि उसका गला सूख गया। हत्ता ये हुआ भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई, वो बच्चा फौत हो गया। ये देखकर उसकी माँ बहुत रोई, बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही इफ्तार का वक्त आया उसने रोज़ा खोला। वो रोज़ा खोलती जाती और रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाया, मगरिब की नमाज अदा करी और नमाज अदा करने के बाद हाथ उठाकर वो दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं? मेरी तो सारी कमाई लुट गई, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे जीऊंगी? वो दुआ मांग ही रही थी कि इतने में उसके दरवाजे पर एक फ़कीर आ गया। उसने कहा, घर में कोई है? मैं एक रोज़ेदार हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने उस फ़कीर की आवाज़ सुनी तो उसने जो कुछ बनाया हुआ था सब उस फ़कीर को दे दिया। जब वो फ़कीर को देने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उस फ़कीर ने कहा, तुझे क्या हुआ है? तो उस औरत ने बताया कि मेरा 7 साल का बेटा था, उसने जिद करके रोज़ा रख लिया और भूख और प्यास की वजह से असर के वक्त उसकी जान निकल गई। तो वो फ़कीर जो था वो घर के अंदर आया और उस बेटे के सिरहाने खड़े होकर बोला, उठ खुदा का नाम लेकर ए नन्हे रोज़ादार। जैसे ही उसने ये अल्फाज बोले इतने में क्या हुआ कि वो मुर्दा बच्चा, जो बच्चा मर चुका था, वो नन्हा रोज़ादार फिर से ज़िंदा हो गया और अल्लाह पाक का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, ये बहुत बड़ा करिश्मा है कि एक नन्हा रोज़ादार जो मर चुका था वो अल्लाह का नाम लेते हुए फिर से ज़िंदा हो गया। दोस्तों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा है। ये माह रमज़ानुल मुबारक का करिश्मा है कि एक मुर्दा बच्चा फिर से ज़िंदा हो गया। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, कमेंट में आप अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें और प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आप इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा अजर व सवाब आपको अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक महीने में ज़रूर अता फरमाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।